कहेंगे तो हम डर जाएंगे, लेकिन ये सारा जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए जो एक नया चेतना जगानी है, जो सावरकर ने रास्ता दिखाए, उस पर हमें आगे और शोध करके नई नई चीज़ों को सामने लाने की आवश्यकता है। हमारे देश का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में भारत लिखा है। भारत हमारी गणराज्य है। हमारे देश की अस्मिता क्या है? अस्मिता है हिंदू। और इस हिंदू देश में अन्य लोग भी रहते हैं जो हिंदू धर्म के नहीं हैं। उनको कैसे जोड़ें? सावरकर ने तो नहीं जोड़ा, लेकिन मांग थी अरविंदो का और अन्य लोगों का। और आज तो परिस्थिति बदल गई। अब तो भारत देश का विस्तार होना है। सिर्फ अखंड नहीं होना है, परंतु विस्तार भी होना है। कई देशों को पीटकर 4 टुकड़ा करना है। तो उसमें जितने लोगों को जोड़ सकते हैं वो जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। सिख और जैन और बुद्ध तो वैसे भी हमारे, पारसी तो वैसे भी हमारे साथ रहे। वो आए बाहर से, वहाँ ईरान को कब्जा कर ली थी मुसलमानों ने, तो बचने के लिए हमारे देश आए। गुजरात के एक बंदरगांव में जादा राणा नाम था उसका, जादा राणा, उसने उनका स्वागत किया। द्वारका शंकराचार्य को बुलाया और कहा कि ये लोग यहाँ हमारे देश में रहने चाहते हैं। तो फिर शंकराचार्य ने उनसे कहा कि ये देश बहुत सुंदर देश है, जैसे एक मटका का दूध भरा हुआ देश है, परंतु इतना भर गया कि और दूध के लिए जगह नहीं है। तो जो आए हुए पारसी, उन्होंने कहा कि हम दूध नहीं बनेंगे, हम चीनी बन करके इसको मीठा करेंगे, बस जगह नहीं लेंगे। तब शंकराचार्य ने कहा कि 5 मैं शर्त लगाता हूँ, उसको आप मानने के लिए तैयार हैं तो आप इस देश में रह सकते हैं और हम आपको अपना मानेंगे। पहला, ये जो आपने पर्शियन कपड़ा पहना है उसको बदल के हमारी गुजराती कपड़ा पहनना होगा। आज भी पारसी महिला साड़ी पहनते हैं और त्यौहार के समय में पुरुष उनका जो गुजराती कपड़ा है वो पहनते हैं, पजामा कुर्ता। दूसरा कंडीशन, आप पर्शियन नहीं बोलेंगे, आप गुजराती बोलेंगे। आज जो 60,000 पारसी हैं वो गुजराती बोलते हैं। तीसरा, गौ मांस नहीं खाएंगे। आज भी कोई पारसी जो स्ट्रिक्ट पारसी है वो गौ मांस नहीं छुएगा और गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो समर्थन करता है। चौथा, उन्होंने कहा कि जब विवाह होगी तो 3 संस्कृत की श्लोका मैं दूंगा, उसको आपको जपना होगा। और वो तीनों को आज भी जपते हैं। तो और 5वां, जो हथियार लाकर आए हैं उसको फेंक दो, हथियार की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो ये पारसी हमारे देश में बसे, उनके लिए वो अग्नि पुजारी थे तो उनके लिए फायर टेम्पल्स बना के दिया, उनका देखभाल किया और उनको अपना माना। और जब अंग्रेज जाने वाले थे उन्होंने पारसी के जो प्रमुख नेताओं को बुलाकर कहा कि हमने एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन दिया है, हम आपको भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, तुम क्या हमें रिजर्वेशन देने वाले हो? आप जाओ, हिंदू हमें देख लेगा जो हमारी आवश्यकता है। यहूदी आए, दुनिया भर में उनका शोषण,
हिंदुस्तान आए, हमारे लोगों ने उनको सिनागॉग बनाई, कोचीन में, बम्बई में उनका देखभाल की। वो हमारे देश में सुखी रहे, अच्छे अच्छे पद भी पाए। जैसे हमारी बांग्लादेश वॉर में जो विजय दिया बैटलफील्ड में जनरल जेकब, वो यहूदी थे, जू। वो हमारे भारत के नागरिक हैं, बाद में गवर्नर बने जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। और जब इजराइल बना तो कई लोग वापस गए, और इजराइल के पार्लियामेंट ने संविधान का प्रस्ताव पास करने के बाद पहला प्रस्ताव पास किया, भारत देश तुम धन्य हो कि एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारे साथ शोषण नहीं हुआ वो है भारत देश। जब हम 100% थे, जो भी आया उनको देखभाल किया। अरब्स भी आए थे केरल में, उनको हमने स्वागत किया, उनको हमने जमाई बुलाया।